मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। बौखलाए केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार। अब सियासी रण में माता पिता को लाए। स्वाति मालीवाल पर क्यों दिया सधा हुआ जवाब? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, देश का हर आम आदमी जानना चाहता है कि कैसे अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए आप एक के बाद एक इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं और घर में हुए मारपीट के कांड पर आपकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। पूरा देश देख रहा है आपके माता पिता की इन तस्वीरों को। इन बुजुर्गों पर तो थोड़ा रहम खाइए। क्यों इनको मोहरा बनाकर आप अपनी सियासी बिसात चमकाना चाहते हैं? जिस दिल्ली पुलिस को हथियार बनाकर आप ये पूरा वीडियो शूट कराने में लगे हैं, उससे बेहतर होता कि इन बुजुर्गों को अपने शीश महल में एक कमरे में आराम करने देते। लेकिन नहीं, आपको तो कुर्सी का खेल खेलना है, तो इतनी धूप में इन्हें भी एक मोहरा बना लिया। आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायक मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। वोटिंग से पहले इतना कुछ कह गए। आपको लगता है देश का एक आम आदमी कुछ नहीं समझता, लेकिन दाल रोटी सब खाते हैं साहब। आपको इतना सब बताने की जरूरत नहीं, और जो हुआ ही नहीं उस पर पहले से पीएम या किसी और को घेरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक माँ और बुजुर्गों के प्रति प्रेम की परिभाषा क्या होती है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसकी जीती जागती सबूत है ये तस्वीरें। यहाँ दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख तो पेन होगा भैया। जो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैली में दो लोगों के हाथों का दर्द देख सकता है, वो प्रधानमंत्री कैसे आपके बुजुर्ग माता पिता के लिए बुरा सोच सकता है? लेकिन आपके पास इन शब्दों का कोई जवाब नहीं होगा भी कैसे? आप तो स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बड़ा सधा सा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन आपका शराब कांड तो लगता है पंचायत की चौपाल में है, जो हर रैली में सिर्फ उसी का जिक्र करते दिखाई देते हैं। खुद को पाक साफ बताने के लिए हर तरह की बयानबाजी करते हैं। शायद आप तिहाड़ में सत्येंद्र जैन की इस मसाज का वीडियो को भूल गए। सोचिए, जब आपके मंत्री जेल में इतनी मौज फरमाते हों और आप अलग अलग किस्म के आम मंगाकर जेल में खाते हों, तब शायद आपको सब कुछ सही लगता है और आप चुप्पी साधे रहते हैं। जरा सोचिए, जिस तिहाड़ में आपके मंत्री मसाज कराते हों, वहां सर जी क्या क्या कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि तिहाड़ जेल में राज किसका चलता है। और विभव कुमार पर आप चुप क्यों हों? आखिर कैसे एक कैमरामैन देखते ही देखते आपका राइट हैंड बन बैठा? कुल मिलाकर साफ है, आपकी महिमा आप ही जानी। लेकिन हम तो बस इतना कहेंगे कि इस गंदी सियासत के बीच इन बुजुर्गों को मत लाइए, क्योंकि अगर 85 साल के आपके पिताजी हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी 74 साल पूरे कर चुके हैं। तो बस यही बंद करिए अपना ये इमोशनल अत्याचार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।